नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बातचीत के जरिए हर मसले का हल मुमकिन, हड़ताल की कोई जरूरत नहीं, बरकी मुलाजमीन को वजीर आला केसीआर का मशवरा। दस दिसंबर तक रैतू बाजार भी नकदी से पाक हो जाएंगे। मार्केटिंग और सिविल सप्लाईज ओहदेदारों के साथ हरीश राव का इजलास। तनख्वाह के दिन भी अवाम को रकम के लिए परेशानी, हुकूमत के ऐलानात अलग और बैंकों का तर्ज अमल अलग। और डकैती के बाद फरार हो जाने वाले 2 कांस्टेबल्स गिरफ्तार, 1,24,000 रुपये की नकद रकम बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बरकी मुलाजमीन की एसोसिएशन को हड़ताल का फैसला वापस लेकर बातचीत के लिए आगे आने का मशवरा दिया है। वज़ीर आला ने कैंप ऑफिस पर वज़ीर बरकी और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मरहलावारी तौर पर बाकायदा बनाने का जायजा लेने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मुलाजमीन एसोसिएशन को जुमे के दिन वज़ीर बरकी से बातचीत का मशवरा दिया। जेनको के एमडी ने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मुतालबात से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने जगदीश्वर रेड्डी को हिदायत दी है कि हड़ताल का फैसला वापस लेने के मसले पर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन से फौरी बात की जाए। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरहलावारी तौर पर मुलाजमीन को बाकायदा बनाना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि हर मसले की यकसुई की जा सकती है, इसके लिए हड़ताल की जरूरत नहीं है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जीएचएमसी में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों में तेजी पैदा की जाए। एमसीएच आरडी में शहर से ताल्लुक रखने वाले वज़रा, अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वजीर मौसूफ ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर में तेजी पैदा की जाए। 3 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले बलदी इजलास में भी इस ताल्लुक से बातचीत की जाए। इसके अलावा केटीआर ने बताया कि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद शहर में 5 रुपए खाने की स्कीम के 150 मराकज कायम करने का काबीना में फैसला लिया गया है और इस सिलसिले में कमिश्नर को हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। इजलास में सड़कों की मरम्मत, नालों पर गैर मजाज तामीरात और कब्जों की बर्खास्तगी, सड़कों की तोसी, चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट जैसे कामों पर अमलावरी का भी जायजा लिया गया। केटीआर ने बताया कि जीएचएमसी के मसाइल और दीगर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अवामी नुमाइंदों के साथ हर 3 महीने में जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। रियासती वजीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने सियासत से बालातर होकर हर असम्बली हल्के की मुसावी तरक्की की है। मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने हुकूमत की 2.5 साल की तकमील और उसके मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने प्रोग्रामों और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई है। अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद कोई भी अपोजिशन जमात हालिया इंतखाबात में अपनी जमानत भी नहीं बजा सकी। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से अब तक 12 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से मुस्लिम नौजवानों को हरासानी और मुतासिब रवैये के खिलाफ मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया से नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली ने बताया कि रीमावती नगर राजेंद्र नगर की खतीम कुतुब शाही मस्जिद से मुतसिल जगह पर 3 साल कबल एक रथ ये कहकर रखा गया था कि उसे जल्दी हटाया जाएगा, लेकिन 3 साल से उसे वहीं रखा गया है। चंद रोज कबल किसी शहर पसंद ने इस रथ को आग लगा दी। मुकामी मुस्लिम नौजवान ने आग बुझाई,
लेकिन अब पुलिस ऐसे नौजवानों को हरासा कर रही है और इसके अलावा मस्जिद कमेटी के अरकान से भी जबरदस्ती की जा रही है कि रथ को हटाने के लिए इसरार न करें। मुकामी अवाम और मस्जिद कमेटी की इत्तला पर अहमद पाशा कादरी ने संदीप शिंडाला को सारी तफसीलात से वाकिफ कराया और हरासानी के सिलसिले को बंद करते हुए रथ को उसके साबिक़ा मुकाम पर रखवाने का मुतालबा किया। रथ को वहाँ पर रखे 3 साल हो गया, अब उसको दलील बना के लोग हटाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मुनासिब तो ये कि उसका जो मुकाम था वहाँ पर शिफ्ट करे, लेकिन जिस मुकाम पर रथ थी वहाँ पे उसको किराए पे दे दिए वो मलगी को, और इसको मस्जिद के पास सिर्फ शरपसंदी के लिए मस्जिद के पास ला के दी। फ्यूचर में वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि अमन बरकरार रखने के लिए उसको साबिक़ा मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। और रथ के इसके ताल्लुक़ से राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर जो एंटी मुस्लिम और सख्त तरीन मुखालिफ मुस्लिम रवैया अपनाए हुए बच्चों को 1 हफ्ते तक रोज़ाना, इधर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं शिवरामपल्ली में 24 घंटे ठहर रहे हैं, उधर हमारे बच्चों को छोड़ दे रहे, उन्हें जाते फिर ला रहे बिठा रहे छोड़ दे रहे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए एंटी मुस्लिम रवैये के खिलाफ में, और वो रथ जो जलाए हैं उनको फौरी पकड़ो, गिरफ्तार करो, जो भी है हम उनकी तायीन नहीं करेंगे। जो असल लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और एसीपी और राजनगर इंस्पेक्टर का रवैया इंतहाई गलत है। साइबराबाद कमिश्नर को हम कंप्लेन किए और राइटिंग में भी दिए। इस पे कमिश्नर साहब का काम है कि जस्टिस करे, अमन बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे। फिर बीजेपी के लोगों को, बाहर के लोगों को बुला के मोहल्ले के लोगों से तस्फिया करा रही, हत्ता कि एक बीजेपी के कोई MLC भी आए थे, उन्होंने भी मुसलमानों को डरा रहे, धमका रहे। हम डरने घबराने वाले नहीं हैं, मुकाबला करेंगे इंसाफ के लिए, अमन के लिए हम जो भी कुर्बानियाँ देंगे। लेकिन कमिश्नर साइबराबाद की जिम्मेदारी है कि उनके पास जो जॉइंट CP साहब है, डिप्टी कमिश्नर है, ACP है, लेकिन कोई भी वहाँ पर इंसाफ नहीं करे। अब आप इंसाफ करिए और तासुब भरे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लीजिए और वहाँ पर अमन बरकरार रखने के लिए शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। शुक्रिया। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा है कि 10 दिसंबर तक तमाम रैयतू बाजारों को नकदी से पाक बनाया जाएगा। हरीश राव ने मार्केटिंग और सिविल सप्लाईज अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि मार्केटिंग शुबे को नकदी से पाक बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस हमले से मजीद शफाफियत पैदा होगी। उन्होंने कहा कि महकमे मार्केटिंग में सालाना 35,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और मार्केट यार्ड के अमले को नकदी से पाक निज़ाम से वाकिफ करवाया जाए। हरीश राव के मुताबिक उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुख्तलिफ सरकारी गोदामों को एक छत के तले लाने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा है कि 30 दिसंबर के बाद मरकजी हुकूमत गरीब आवाम को फायदा पहुंचाने वाले प्रोग्रामों का आगाज करेगी। मीडिया से बात करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस के दौर में काले धन में इजाफा हुआ था और अब बीजेपी ने काले धन के खिलाफ जो जंग शुरू की है उसमें मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। बीजेपी लीडर ने कहा कि पार्टी सतह पर भी काले धन के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात और उसके मुस्बित असरात से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। काले धन को मंजर आम पर लाने के लिए अवाम ने 50 दिन की जो तकालीफ बर्दाश्त करनी शुरू की है, यकीनी तौर पर उन्हें उसका फायदा होगा। एक सवाल पर मुरलीधर राव ने कहा कि करेंसी की शक्ल में जो काला धन है उससे गरीब अवाम को ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए सबसे पहले उस पर काबू पाने के इक़दाम किए गए हैं। तनख्वाह और पेंशन के दिन का हर कोई इंतजार करता है, लेकिन इस बार अवाम के लिए ये दिन तकालीफ और मायूसी से भरा रहा। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को 10,000 रुपए तक की रकम निकालने की इजाजत का ऐलान किया था, लेकिन जुमेरात को जब सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो उन्हें दरकार रकम नहीं दी गई। शालीबंडे में वाक़ सिंडिकेट बैंक के पास सरकारी मुलाजमीन और ज़ईफ पेंशनर्स का हुजूम देखा गया। सभी की यही शिकायत थी कि बैंक उन्हें दरकार रकम नहीं दे रहा है। अवाम ने जब एहतजाज किया तो बैंक के लाइट्स बंद करते हुए पुलिस को तलब कर लिया गया। एक ज़ईफ पेंशनर बीमारी की हालत में बैंक पहुंचे, घंटों इंतजार के बावजूद उन्हें रकम नहीं मिल पाई। खवातीन को भी बैंकों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरम अवाम ने बताया कि बैंक इंतजामिया उनकी मदद के बजाय पुलिस को तलब करते हुए हरासा कर रहा है। शहर की दूसरी बैंकों में भी ऐसा ही हाल देखा गया, जहां पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को घंटों कतारों में इंतजार के बावजूद भी रकम नहीं मिल पाई। मैं BP शुगर पेशेंट 6 बजे से ठहरे हुआ हूँ। गवर्नमेंट ऐलान
10,000 रुपये देते बोल के 10,000 देते बोले ठहरे बाबू एक पैसा नहीं दिए अब तक नहीं देते बोल के बोल रही। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सताना अच्छी चीज है क्या? तुम लोग का पैसा आया, बैलों का पैसा आया अंदर, बैलों का पैसा आया पेंशन को आए तो ये हालत है, ये मेरा पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया मगर ये सता नहीं देने के वास्ते। कब से डरे हुए तुम? एक बजे से खड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ, पैर में तकलीफ इतनी है कि कुछ बोल नहीं सकता मैं यहाँ पर। उधर बाबानगर की एसबीआई ब्रांच के पास रकम न मिलने पर आवाम को बरहम देखा गया और बैंक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। आवाम जब एहतजाज कर रहे थे उस वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के रवैये पर आवाम और मुश्तइल हो गए। आवाम का कहना था कि एक तरफ बैंक इंतजामिया उन्हें रकम नहीं देता है तो दूसरी तरफ पुलिस का रवैया मुनासिब नहीं है। आवाम ने कहा कि बैंक उनके जमा करदा पैसे भी नहीं दे रहा है, इन हालात में उनका घर कैसे चल पाएगा। सदर मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से शुरू किए गए उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा की तालीमी इमदाद के सिलसिले में जुमेरात को कारवान, नामपल्ली, गोशा महल, राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स, मुशीराबाद और दूसरे असम्बली हल्के जात में तालीमी इमदाद तकसीम अमल में आई। 6वीं व 10वीं जमात के 4,834 तलबा ने तालीमी किट्स और ऑल इन वन गाइड्स हासिल किए। मजलिसी अरकान मुखर्रना के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर सियाहत चंदूलाल अजमेरा ने कहा कि साल 2017 तक काइट फेस्टिवल आगा खां एकेडमी में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते तक ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। 13 था 15 जनवरी को आगा खां एकेडमी में मुनक्किद होने वाले 50 ममालिक के पतंगबाज इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। इसके बाद तेलंगाना के 1500 स्कूल्स में पतंगबाजी के मुकाबले मुनक्किद होंगे। इस दौरान मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स और फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि आलमी सतह पर तेलंगाना काइट फेस्टिवल को नुमाया करने के लिए 12 जनवरी को हुसैन सागर के पास नाइट काइट फेस्टिवल मुनक्किद होगा। गुजरात के काइट फेस्टिवल के तर्ज पर यह फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राधेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर वो अपनी जबान को लगाम नहीं देंगे तो अवाम इसका जरूर जवाब देंगे। राधेश्वर रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के हालिया दौरे के मौके पर उन्होंने जो हड्डी फेंकी थी वो रेवंत रेड्डी को हजम नहीं हुई है, इसलिए वो वजीर आला और टीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। टीआरएस के ही रुकन असम्बली जी किशोर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो केसीआर पर रिमार्क कर सके। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की सीएसई कोचिंग एकेडमी की जानिब से मुनक्किद होने वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात की कोचिंग में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाला टेस्ट 4 दिसंबर को मुनक्किद होगा। इसके लिए मुल्क भर में 7 शहरों का इंतखाब किया गया है, जिनमें करनूल, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद शामिल हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि उम्मीदवारों को उनके हॉल टिकट्स मुतल्लिका पतों पर रवाना कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manu.ac.in से हासिल की जा सकती हैं। जिन उम्मीदवारों को हॉल टिकट नहीं मिला वो इम्तिहान से कम 1 घंटा पहले अपने शिनाख्ती दस्तावेजात के साथ मुतल्लिका इदारे के सरबराह से राब्ता कर सकते हैं। आलमी यौम एड्स के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और खानगी दवाखानों के इश्तराक से रविंद्र भारती में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में फहाशी के पेशे से वाबस्ता खवातीन के अलावा दूसरे अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में डॉक्टर्स ने अपने खिताब में एड्स से बचने के लिए मशवरे दिए और एड्स से होने वाले नुकसानात से भी शुरा को वाकिफ करवाया। डॉक्टर्स ने एड्स से बचने के सिलसिले में एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ भी जरूरी मशवरे दिए। महकमे सेहत के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आलमी यौम एड्स के मौके पर उस्मानिया और गांधी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने निजाम कॉलेज से रविंद्र भारती तक रैली निकाली। इस रैली में आशा वर्कर्स भी शिरकत करते हुए एड्स के खिलाफ नारेबाजी की। डीजीपी दफ्तर में खानगी दवाखाने के ताउन से हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में डीजीपी ने कहा कि किसी को भी अपना कोई भी मर्ज पोशीदा नहीं रखना चाहिए और इसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी हर एक के लिए जरूरी है और सभी को अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए।
अनुराग शर्मा ने हेल्थ कैंप के इनेकाद में ताउन करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से इज़हार तशक्कुर किया। पुलिस मुलाजमीन की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। आयुर्वेद इलाज को फरोग देने के लिए हुकूमत इक़दाम तो कर रही है, लेकिन एर्रागड्डे के सरकारी आयुर्वेद रिसर्च सेंटर के मरीजों को कई मसाइल का सामना है। आयुर्वेद इलाज के लिए करोड़ों रुपए का बजट हुकूमत ने मंजूर किया है, लेकिन मरीजों को बुनियादी सहूलतें तक दस्तियाब नहीं हैं। मरीजों ने 4TV को बताया कि दवाखाने का इंतजामिया दवाएं देने के बजाय बाहर से दवाएं खरीदने पर मजबूर कर रहा है। उनका कहना था कि दवाखाने में बैतुल खला की भी सहूलत नहीं है। दवाखाने के इंचार्ज डॉक्टर रवि ने बताया कि महकमे की तरफ से दवाओं की किल्लत और अमले की कमी से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे आयुष से नुमाइंदगी की गई और उन्होंने इसकी यकसुई का तयक़ुन दिया है। कोकटपल्ली फतेहनगर डिवीजन में गुज़िश्ता 12 दिनों से पानी के पाइपलाइन के फट जाने से पीने का पानी सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि हुकाम की लापरवाही की वजह से उन्हें पानी की किल्लत का भी सामना है। सड़कों पर पानी के बहाव की वजह से ज़ईफ़ अफराद को आमदरफ़्त के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। बुलारम पुलिस ने 2 मफरूर कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया है। एसीपी बेगमपेट रंगाराव ने मीडिया को बताया कि चंद दिन पहले पेश आई डकैती की एक वारदात में ये दोनों मुलव्विस थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा कांस्टेबल के कब्जे से 1,24,000 रुपए की नकद रकम, 1 मोटरसाइकिल और 2 सेलफोन को बरामद कर लिया है। पंजागोटा पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गुंटूर के मुतवत्तिन 33 साला शेख रियासुद्दीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की थी। उसके बाद वो ड्राइवर के हैसियत से काम कर रहा था। बाज़ औक़ात माल से लदी हुई लारियों को दूसरी रियासतों में भी वो ले जाया करता था, लेकिन इसके बावजूद आमदनी नहीं थी, लेकिन गैर मामूली ज़रूरियात उसकी बहुत ज़्यादा थी जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा था। उसे शराब की भी आदत थी, जिसकी वजह से वो साल 2005 से सेलफोन, लैपटॉप और दूसरी अशिया को हॉस्टल्स और क्लासरूम से सरका करना शुरू किया। उसके खिलाफ 10 पुलिस स्टेशन में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से 14 लैपटॉप्स और 16 सेलफोन को बरामद किया है। मलकपेट पलटन में एक ज़ईफ शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। मुतवफ़्फ़ी की शुनाख्त 72 साला NS मूर्ति की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। डीसीपी रविंदर ने बताया कि लाश के सर पर जख्म का निशान पाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बेगमपेट पुलिस ने नोटों की तब्दीली के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। डीसीपी नाज़ोन 20 सुमती ने बताया कि पुलिस ने मरियम और हनीफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हनीफ एक कैब ड्राइवर जुबैर को डॉलर से 2,20,000 रुपए तब्दील करने का झांसा देते हुए उसे कागज के बंडल के नीचे असली अमेरिकी डॉलर लगाकर दे दिया। जुबैर जब अपने घर जाकर डॉलर देखा तो उससे सिवाय 2 डॉलर के कुछ नहीं मिला। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत पर तहक़ीक़ात करते हुए मरियम को गिरफ्तार किया, जो गोल नाका शॉपिंग मॉल से बेहिसाब खरीदारी कर रही थी। पुलिस की तफ्तीश पर उसने हनीफ का नाम बताया। पुलिस को इस टोली के 2 अफराद जोशी और हानिल का भी पता चला है, जो कि बांग्लादेशी शहरी है। पुलिस इन दोनों को तलाश कर रही है। बेगमपेट पुलिस ने नोटों की तब्दीली के एक वाक़े में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। डीसीपी नाज़ोन 20 सुमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मरियम और हनीफ को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि हनीफ एक कैब ड्राइवर जुबैर को डॉलर से 2,20,000 रुपए तब्दील करने का झांसा देते हुए उसे कागजों के एक बंडल के नीचे असली अमेरिकी डॉलर्स लगाकर दे दिया। जुबैर ने जब अपने घर जाकर डॉलर देखा तो उसे सिवाय 2-4 डॉलर के कुछ नहीं मिला। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शिकायत पर तहक़ीक़ात करते हुए खातून मरियम को गिरफ्तार किया, जो गोल नापा शॉपिंग मॉल से बेहिसाब खरीदारी कर रही थी। पुलिस की तफ्तीश पर उसने हनीफ का नाम बताया। पुलिस को इस टोली के 2 अफराद जोशी और हाइनल का भी पता चला है, जो बांग्लादेशी शहरी है। पुलिस दोनों को तलाश कर रही है। बीएनआर कॉलोनी ईदगाह के रहने वाले 43 साला शेख बुड्ढन 24 नवंबर से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि बहादुरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کا حل ممکن، ہڑتال کی کوئی ضرورت نہیں، برقی ملازمین کو وزیر اعلیٰ KCR کا مشورہ۔ 10 دسمبر تک ریتو بازار بھی نقدی سے پاک ہو جائیں گے، مارکیٹنگ اور سول سپلائز عہدیداروں کے ساتھ ہریش راؤ کا اجلاس۔ تنخواہ کے دن بھی عوام کو رقم کے لیے پریشانی، حکومت کے اعلانات الگ اور بینکوں کا طرز عمل الگ۔ اور ڈکیتی کے بعد فرار ہو جانے والے 2 کانسٹیبلز گرفتار، 1,24,000 روپے کی نقد رقم برآمد۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔